साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान में बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। मैं पढ़ाऊंगा आपको, बताऊंगा आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, और जो उनके द्वारा लिखी गई वेटिंग फॉर वीजा बुक का नाम है। इस हिसाब से तो शुरू करते हैं 8वां एपिसोड। यह न जानते हुए कि यह सराय पारसी समुदाय द्वारा केवल वापस लाओ नीचे, दोबारा से यहीं से शुरू करना दोबारा। सॉरी, नीचे देखिए साथियों, ये किस्सा जो बाबा साहब जो जगह ढूंढ रहे थे बड़ौदा में, वहां का है। यह न जानते हुए कि यह सराय पारसी समुदाय द्वारा केवल पारसियों के उपयोग के लिए रखी गई थी, मैंने उसे बताया कि मैं एक हिंदू हूं। वह हैरान रह गया और मुझसे कहा कि मैं सराय में नहीं रह सकता। मैं उसके उत्तर से पूरी तरह हैरान था और पूरी तरह से ठंडा पड़ गया। प्रश्न फिर से लौटाया कि मैं कहां जाऊं। अपने आप को संभालते हुए मैंने उससे कहा कि एक हिंदू होने के बावजूद मुझे वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं है, अगर उसे कोई आपत्ति नहीं है। उसने उत्तर दिया, आप कैसे कर सकते हैं? मुझे सराय में रहने वाले सभी लोगों का एक रजिस्टर रखना है। मैंने उसकी कठिनाई देखी। मैंने कहा कि मैं रजिस्टर में दर्ज करने के उद्देश्य से एक पारसी नाम रख सकता हूं। तो यहां देखिए, दूसरे धर्मों के लोग भी कितना नफरत करते थे और आज भी बदस्तूर हो जारी है। जब मैं आपत्ति नहीं करता तो वो आपको आपत्ति क्यों है? अगर मैं यहाँ रहता हूं तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, आपको कुछ लाभ होगा। मैं देख सकता था कि वह अनुकूल था। जाहिर है कि काफी समय से उनके यहाँ कोई पर्यटक नहीं आया था और वह थोड़ा सा पैसा कमाने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। वह इस शर्त पर राजी हुए कि मैंने भोजन और आवास के लिए 1.5 रुपया प्रतिदिन दूं और उनके रजिस्टर में खुद को पारसी के रूप में दर्ज करूं। वह नीचे उतर कर चले गए और मैंने राहत की सांस ली। समस्या सुलझ गई और मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन अफसोस। मुझे तब पता नहीं था यह खुशी कितने पल की है, लेकिन इससे पहले कि मैं समय में अपने प्रवास के दुखद अंत का वर्णन करूं, मुझे यह बताना होगा कि मैंने रहने के छोटे समय के दौरान अपना समय कैसे बिताया। पहली मंजिल पर स्थित सराय में एक छोटा सा शयन कक्ष था और उसके बगल में एक छोटा सा स्नान घर था जिसमें पानी का नल था। बाकी एक बड़ा हॉल था। मेरे ठहरने के समय बड़ा हॉल हर तरह के कूड़े कचरे, तख्तों, बेंचों, टूटी कुर्सियों आदि से भरा हुआ था। वे लगभग 9:30 बजे मेरे नाश्ते या सुबह के भोजन के साथ फिर से आए। तीसरी बार वे शाम को लगभग 8:30 बजे मेरे खाने के साथ आए। केयर टेकर केवल तभी आता था जब वह इसे टाल नहीं सकता था और इन अवसरों पर वह मुझसे बात करने के लिए भी कभी नहीं रुका। तो किस तरह दिन बीता। मुझे बड़ौदा के महाराजा ने महालेखाकार कार्यालय में एक परिवीक्षाधीन नियुक्त किया था। मैं कार्यालय के लिए सुबह लगभग 10 बजे सराय से निकलता था और देर शाम लगभग 8 बजे लौटता था, ताकि समय को बाहर अधिक से अधिक समय बिता सकूं। तो साथियों,
ये आप 8वें एपिसोड में जो बाबा साहब जब बड़ौदा लौट के आ जाते हैं महाराजा के यहाँ, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था, जिन्होंने उनको गायकवाड़ साहब ने, शाजीराव गायकवाड़ जी ने जो उनको स्कॉलरशिप दी थी, उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट था कि उनको उनके यहाँ आकर के जब वो अपने कंप्लीट कर लेंगे पढ़ाई तो उनको नौकरी करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ आने के बाद भी उनको कितनी पीड़ा वहां झेलनी पड़ी है और कितने परेशान हो रहे, लेकिन फिर भी अपने हर ड्यूटी और अपने हर फर्ज को उन्होंने पूरा किया। और मैं इसलिए बात और अच्छे से समझा सकता हूं कि उस बड़ौदा सयाजीराव गायकवाड़ के महल में मैं खुद विजिट कर कर आ चुका हूं। और मैं अपील करता हूं हमारे खास तौर से अपने बहुजन समाज के लोगों से कि वो जाएं, उनके इतिहास को देखें। आज भी उनकी कुर्सी वहां पर है और उनका जो टेबल है जिस पर वो काम करते थे वो भी है। और ये भी बताया जाता है कि एक टाइम उनको जो उनकी टाइम पीरियड था वहां नौकरी का, वो उससे पहले उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहां का जो चपरासी था वो फाइल उस टेबल पर दूर से फेंक कर मारा करता था। वैसे ही वहां का ये भी एक किस्सा मैंने सुना कि जो घड़े का पानी था उससे वो डायरेक्ट नहीं पी सकते थे। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। चपरासी मतलब वहां भी जो भेद था, जातिवादी भेद, जो एक बहुत ही मतलब दर्दनाक, उन्होंने उस चीजों को वहां सहा उस नौकरी को करते हुए। तो आप लोगों को अब तो मैं तो बहुत पहले घूम कर आया हूँ बड़ौदा हाउस को। अब तो बाकायदा वहां पर संकल्प दिवस के रूप में एक भूमि, संकल्प भूमि के रूप में एक ऐतिहासिक जगह, जहां पर हर बार संकल्प दिवस वाले दिन बड़ा एक प्रोग्राम होता है। तो उस प्रोग्राम को भी आपको लोगों को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि एक ऐतिहासिक अच्छी जानकारी आपको वहां से मिलेगी। तो इसके बाद साथियों हमारा 9वां एपिसोड में आप बने रहें, लगातार देखते रहें हमारे चैनल को। 9वें एपिसोड में हम बाबा साहब की जो बायोग्राफी है, उनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी के दूसरे ऐतिहासिक हिस्से को आपको बताने का काम करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को आप लगातार देखते रहें, देखें और शेयर भी करें, दूसरों को भेजें, सपोर्ट करें और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा हम इस पर करते हैं अपने समाज को जागरूक करने के लिए, देश के लोगों को जागरूक करने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए, क्योंकि महिलाएं भी इस धर्म की अंधभक्ति कहिए, आस्था कहिए, उसका शिकार पूरे देश में आज हो रही हैं। और खास तौर से जहां जहां भाजपा की जो सरकार है वहां तो और भी ज्यादा उत्पीड़न महिलाओं के साथ देखने को मिल रहा है। हमारे पास में डेली पूरे देश से इस तरह की कॉल्स आती हैं। कहीं पर जो वंचित समाज के लोग हैं उनकी जमीनों पर जो भूमिहार या जो जनरल कैटेगरी के जो मनुस्मृति मानसिकता के लोग हैं वो आज कब्जा कर रहे हैं, खुलेआम कब्जा कर रहे हैं। और पुलिस उन्हीं के ऊपर उल्टा केस डाल के उनको धमकी दे देती है और वो केस वहीं के वहीं दफन हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी विडंबना है कि देश की आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद जो पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियां संविधान का गुणगान करती हैं पार्लियामेंट में, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल सच्चाई में जाएंगे तो आपको संविधान इस देश के अंदर लागू हुआ ही नहीं है आज तक पूरी तरीके से। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना।
खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714